दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गणेश जी का त्यौहार जब आता है तो हिंदू समाज के लोग इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गणेश जी की पूजा की जाती है, भंडारा करवाया जाता है, गरीबों और लाचारों को भोजन करवाया जाता है। कुछ लोग 3 दिन के लिए गणेश जी को बिठाते हैं, कुछ लोग 9 दिन के लिए और कुछ लोग 11 दिन के लिए गणेश जी को बिठाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। मतलब जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वो वैसा कार्य करता है। दोस्तों, जब 9 दिन, 11 दिन या फिर 3 दिन पूरे हो जाते हैं तो जो जितने भी लोग कार्यकर्ता होते हैं वो लोग गणेश जी को नदी में, नज़दीकी नदी में चलते हुए पानी में विसर्जन करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, एक मुकेश नाम का व्यक्ति होता है जो अपनी कॉलोनी के लोगों के साथ मिलकर 9 दिन के लिए गणेश जी को बिठाता है। 9 दिन के लिए पूजा करते हैं, भंडारा करवाया जाता है, लोगों को खाना खिलवाया जाता है। 9 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो जो मुकेश होता है वो अपने कॉलोनी के सभी लोगों के साथ मिलके, कार्यकर्ताओं के साथ मिलके गणेश जी को विसर्जन करने के लिए नदी में चला जाता है। मुकेश जैसे ही गणेश जी को विसर्जन करने के लिए नदी पर पहुंचता है, तभी मुकेश के पड़ोसी का उसके पास फोन आता है और कहता है कि आपकी पत्नी से मिलने के लिए एक व्यक्ति आपके घर में घुसा है और पता नहीं वो आपकी पत्नी के साथ क्या क्या काम कर रहा होगा। दोस्तों, मुकेश जब उसकी ये बात सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और अपने कार्यकर्ताओं से कहता है कि मुझे ज़रूरी काम आ गया है, तुम गणेश जी को विसर्जन करके आ जाना। अब मुकेश अपने घर पर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी के कमरे में जब जाता है तो अपनी पत्नी और उसके आशिक को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, वो वाकई भयानक होने वाला होता है। इसके बारे में जब आसपास के लोगों को पता लगा तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, बड़ी ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर से और इसी शहर के अंतर्गत एक बेहद ही छोटा और संपन्न परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक मुकेश नाम का व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी होती है। इन दोनों की शादी को लगभग 4 साल का समय हो जाता है। मुकेश मुंबई की ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। दोस्तों, मुकेश की पत्नी का नाम रिया होता है। ये हाउस वाइफ होती है और घर का कामकाज ही किया करती थी। रिया की और मुकेश की शादी को लगभग 4 साल का समय हो चुका था। इनके कोई बच्चा भी नहीं था, इसीलिए रिया अपने पति से खुश नहीं रहती थी। उसके अंदर चिड़चिड़ापन था और अक्सर वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा भी किया करती थी। दोस्तों, रिया ने अपने पति को भी बार बार समझाया था कि उसके अंदर कमी है, तुम अपना इलाज किसी डॉक्टर से करवा लो। दोस्तों, मुकेश ने अपना इलाज अपनी पत्नी के कहने से करवाया भी था, लेकिन कोई भी फर्क नहीं लगा था। दोस्तों, जब कुछ दिन का समय गुजरता है तो रिया को पड़ोस के ही एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश होता है उसके साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है। वो ये सोचती है कि मेरा पति तो कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा पति तो बच्चा नहीं कर पाएगा, इसीलिए मुझे दूसरे गैर मर्द का सहारा लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, जब प्रेम प्रसंग रिया का और राजेश का हो जाता है तो जब मुकेश अपने घर से ड्यूटी पर चला जाया करता था तो अक्सर वो उसे अपने घर पे बुलाया करती थी, अपने आशिक को, और उसके साथ गलत रिश्तों को कायम भी किया करती थी। ऐसे ही दोस्तों, उसको करते करते लगभग कई महीनों का समय गुजर जाता है। अब गांव के एक पड़ोसी को इनके ऊपर शक हो जाता है कि मुकेश की पत्नी रिया एक व्यक्ति को अपने घर पे बुलाती है और उसके साथ अपने रिश्तों को कायम करती है। उस व्यक्ति ने मुकेश को बताने के लिए कई बार कोशिश की थी, लेकिन वो चुप हो जाया करता था। ऐसे ही कई महीनों का समय जब गुजरता है दोस्तों, तो गणेश पूजा आ जाती है, गणेश का त्यौहार आ जाता है। चारों तरफ खुशियाँ होती है, भंडारा करवाया जाता है, लोगों को खाना खिलवाया जाता है। तो जो मुकेश होता है वो भी अपनी कॉलोनी में कुछ लोगों के साथ मिलके अपनी कॉलोनी में गणेश जी की पूजा करते हैं और भंडारा करवाते हैं और काफ़ी इस त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं। दोस्तों, 9 दिन का समय जब गुजरता है तो अब गणेश जी को विसर्जन करने का समय आ जाता है। तो मुकेश अपने कार्यकर्ताओं के साथ गणेश जी को विसर्जन करने के लिए पास की ही नदी में पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो पड़ोस का एक व्यक्ति मुकेश को फ़ोन कर देता है और उससे कहता है कि आपके पीछे आपकी पत्नी गैर मर्द के साथ रंगरलियां मना रही है। एक व्यक्ति को आपके घर पे जाते हुए मैंने अभी अभी देखा है। अब मुकेश जब उसकी ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से अपने घर पर आ जाता है और पीछे के रास्ते से अपने घर में दाखिल हो जाता है।
उसके बाद वो अपनी पत्नी को और उसके आशिक को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। फिर वो अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है, तरह तरह की गालियां देने लगता है। जो उसका आशिक होता है राजेश, उसके साथ भी वो मारपीट करना शुरू कर देता है। दोस्तों मारपीट इतनी बढ़ जाती है कि राजेश को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और पास में ही पड़ी हुई एक रोड, लोहे की रोड वो उठा लेता है और मुकेश के सर में मार देता है। मुकेश का सर फट जाता है और खून बहने लगता है और वहीं पर उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों रिया जब ये सब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, वो शोर मचाना शुरू कर देती है। अब शोर सुनने के बाद जो उसका आशिक होता है उसे गुस्सा आ जाता है और उसके सर पे भी वो एक रोड मार देता है। अब रिया भी वहीं पर गिर जाती है और मौके पर उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये सब कांड करने के बाद जो राजेश होता है वहाँ से भाग जाता है। आसपास के लोगों को जब इसके बारे में पता लगता है, वहाँ पर आते हैं, इनके घर पे आते हैं, तो पुलिस को बुला लिया जाता है। अब पुलिस घटना स्थल पर आती है, दोनों शवों को अपने कब्जे में लेती है, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि इन दोनों के सर पे किसी लोहे की रोड से वार किया गया है और जिस वजह से इनकी हत्या की गई है। अब पुलिस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर इनकी हत्या किसने की थी, कौन है वो व्यक्ति जिसने इनके साथ इतना घिनौना काम किया है। दोस्तों पड़ोस के कुछ लोगों से रिया का कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाता है और उसकी कॉल डिटेल जब निकाली जाती है तो उसकी कॉल डिटेल में ये साफ साफ हो जाता है कि रिया राजेश नाम के एक व्यक्ति से घंटों घंटों फ़ोन पर बातें किया करती थी। अब राजेश की लोकेशन ट्रेस करके उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसको थाने में लेकर आए जाते हैं। पहले तो उसकी कुटाई की जाती है, उसको मारा पीटा जाता है, फिर वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने इन दोनों को क्यों मारा है, आखिर इनका गुनाह क्या था। दोस्तों राजेश बताता है कि मेरा रिया से प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके कोई बच्चा नहीं था, वो मुझसे बच्चा लेना चाहती थी, इसीलिए मैं अक्सर उसके साथ अपने रिश्तों को कायम करने के लिए उसके घर पर जाया करता था। एक दिन मैं उसके घर पे गया, रिया ने मुझे बुलाया था, अचानक से उसका पति घर पर आ जाता है और मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर देता है, तो इसी वजह से मुझे उसके सर पर रोड मारनी पड़ी और उसकी हत्या हो गई। फिर पुलिस उससे पूछती है कि चलो उसकी हत्या तुमने इस वजह से की, लेकिन रिया की हत्या तुमने क्यों की। वो कहता है कि रिया शोर मचा रही थी, मुझे इस बात को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसका भी मुझे वहीं पर वध करना पड़ा, उसको भी मुझे मारना पड़ा। अब पुलिस जो होती है इसके ऊपर एक तगड़ी सी चार्जशीट बनाती है, फिर अदालत में पेश करती है और वहाँ से इसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। तो आज के समय में दोस्तों राजेश अपने किए की सज़ा भुगत रहा है और पूरी ज़िंदगी उसको जेल में ही सड़ना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से दोस्तों एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर कोई भी आप फैसला ले रहे हो तो सोच समझ कर लीजिए। एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा परिवार, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।